बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो फॉर्म हम पढ़ रहे थे फॉर्म के बारे में, जितने भी हमने अब तक फॉर्म की फील्ड्स एलिमेंट्स देखे हैं, आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इसको वाइंड अप कर देंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो लास्ट टू यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे रह गए थे, फाइल सेलेक्ट बॉक्स और हिडन कंट्रोल्स। फाइल सेलेक्ट बॉक्स बेसिकली क्या है? देखें, आपने कई वेबसाइट्स पे फॉर्म फिल किए होंगे, उसमें आप देखते हैं कि सम टाइम वो आपको रिक्वायर करते हैं कि अपनी पिक्चर अपलोड करें, या कोई आप सीवी सबमिट करवाते हैं तो वहाँ पे आप सीवी अपलोड करें, कोई वर्ड फाइल अपलोड करें, कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करें, कोई भी। तो वो फाइल अपलोड कैसे की जाती है, उसके लिए एचटीएमएल में हम क्या राइट करते हैं, कौन सी इनपुट है और क्या है, वो आज के लेक्चर में देखेंगे। और हिडन कंट्रोल की थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो चूँकि हम सिंपल HTML की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई नहीं फॉर्म की, और तो अभी भी ज़रूरत नहीं है, एक वैल्यू की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा आपको मैं बाकी चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ। तो फॉर्म में हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक्शन इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिखा। देखें, फॉर्म सारा क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट वर्क करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल PHP का स्क्रिप्ट वर्क करेगा। वो क्या करेगा, फॉर्म में जितनी भी फील्ड्स आपने कंप्लीट फॉर्म आपने बना लिया है, अब वो कंप्लीट फॉर्म की वैल्यूज़ जो है, वो डाटा जो यूज़र का है वो सर्वर में जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसी पेज पे या अलग से कोई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर हम कंप्लीट जो फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे हम एक कंप्लीट स्क्रिप्ट राइट कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्शन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फाइल का नेम राइट कर देते हैं। उसके अलावा एक मेथड का वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, और फॉर्म के लिए हम हमेशा पोस्ट यूज़ करते हैं, पोस्ट गेट। दो मेथड होते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं मेन जो यहाँ पे यूज़ करना चाहता था एट्रीब्यूट, अभी जो हमारी ज़रूरत है उसके लिए, क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ़ाइल अपलोड किस तरीके से होती है। तो फाइल अपलोड होने के बाद फ़ाइल अपलोड होगी, सर्वर में जाएगी, उसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ किया जाता है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। इन टाइप इज़ इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे फाइल अपलोड करने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, इन टाइप इज़ इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। इस अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे अपने फॉर्म में यहाँ पे, तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी और ना ही आपकी फ़ाइल सर्वर तक जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने सोचा आपको मैं बता दूँ। बहरहाल हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम किस तरीके से फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं पे BR का टैग यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेबल लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लेबल लिख दिया, चलो इधर ही। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इनपुट। देखें, फ़ाइल अपलोड करने के लिए भी हम इनपुट फील्ड ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी टाइप डिफरेंट होगी। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट पढ़ा, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड पढ़ा। इसी तरीके से हमने सेलेक्ट देखा, और
इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हमने सबमिट रीसेट देखा था। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास आएगा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल नेम, कुछ भी दे दें, नेम मैं दे देता हूँ अपलोड फाइल, और यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू दे दें बटन की, ठीक है जी। ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे फाइल अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लेबल दे दिया चूज़ अ फाइल, ये वहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो फाइल अपलोड करने के लिए, चूज़ करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने दिया है इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल नेम, हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे फिर मैंने सबमिट करवा दिया इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, वैल्यू हमने ये इसको दे दिया सेंड इट की। इसको सेव करें कंट्रोल एस से, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो ये आपके सामने आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे BR कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में ज़रा अच्छा लगेगा। सेव करें, रिफ़्रेश करें, ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है लेबल चूज़ अ फाइल, ठीक है। जैसे ये मैंने लेबल दिया था, उसके बाद मैंने लिखा था इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल, तो आप देखें यहाँ पे ये बटन बन गया है। जब मैंने इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल लिखा तो उसने ब्राउज़ का बटन दे दिया ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक करने पे वो हमें कंप्यूटर में ले जाएगा। आपने अब किसी भी ड्राइव से, कहाँ से भी अपने कंप्यूटर सिस्टम से आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं, उसके बाद ये सेंड का बटन आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप अपने कंप्यूटर में चले गए हैं। यहाँ से DE जहाँ से भी आप कोई भी चीज़ अपलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये एक फ़ाइल है टेक्स्ट की फ़ाइल, मैं इसको कर देता हूँ farm.txt। जैसे सेंड करेंगे तो ये फ़ाइल अपलोड कंप्लीट होने के बाद इस पर क्लिक करने से ये फ़ाइल सेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी सर्वर। तो इस तरीके से हम इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल का वर्ड यूज़ करते हुए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था फाइल सेलेक्ट बॉक्स। और लास्ट हम बात करते हैं हिडन कंट्रोल्स की। हिडन कंट्रोल बेसिकली ये कुछ ख़ास नहीं है, ये बस आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। बेसिकली हिडन कंट्रोल्स होते क्या हैं, आम तौर पे इधर देखें ज़रा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स के नीचे लिख देता हूँ, सॉरी, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हिडन, ठीक है। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हिडन यूज़ करेंगे। नेम इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ उर्दू। अब ये देखें मैंने यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट की है, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हिडन, नेम इज़ इक्वल टू लैंग्वेज, वैल्यू इज़ इक्वल टू उर्दू। मैंने उसकी वैल्यू दे दी है और नेम मैंने सेट कर दिया और इसको हिडन कर दिया है। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इस लाइन से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट करता हूँ, सेव करें, रिफ़्रेश करें तो ये देखें यहाँ पे उर्दू ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है। लेकिन मैं जैसे ही इसकी टाइप यहाँ पे हिडन करूँगा तो ये यूज़र से, व्यूअर से ये हाइड हो जाएगी फील्ड बेसिकली। लेकिन यहाँ पे अगर हाइड, यहाँ पे हो सकता है बहुत सी चीज़ें हाइड हों, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये वाली फील्ड जो हाइड है ये यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। व्यू पेज सोर्स में ये चीज़ नज़र आएगी, लेकिन आपको वेब पेज पे ब्राउज़र और यूज़र को ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो बेसिकली इसका मकसद क्या आता है, आम तौर पे हम कुछ फील्ड्स, कुछ इनपुट हिडन कर देते हैं
ताकि जैसे ही यूज़र का डाटा सबमिट हो तो उसके साथ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे लैंग्वेज मैंने लिखा उर्दू, यानी कि वो उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू ही बाय डिफ़ॉल्ट है, या इंग्लिश है, या कोई भी चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करवाना चाहते हैं यूज़र से, उसको हम हिडन फील्ड में कर देते हैं। लेकिन जैसे ही फॉर्म की वैल्यू यहाँ पे सेंड होगी तो वो जो वैल्यू है उर्दू मैंने राइट की, वो वैल्यू भी डेटाबेस में जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हिडन का ये मकसद है, इस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में ये कंप्लीट कंटेंट जो मैंने यहाँ पे राइट किए थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अब आप बिल्कुल आसानी से जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई हैं, बताई हैं, आप इनको यूज़ करते हुए कंप्लीट एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और आप करें प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए कंप्लीट फॉर्म क्रिएट करके देखें। ठीक है, जितने भी आपको किसी वेबसाइट पे फॉर्म नज़र आते हैं वो इन्हीं फील्ड से मिलके बने हैं। तो अब आप माशाल्लाह खुद से बड़ा अच्छा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। और दुआओं में खुसूसी याद रखा करें मुझे, ताकि मैं मज़ीद कोशिश करता रहूँ। आपकी लर्निंग मेरी लर्निंग का ये चलता रहेगा सिस्टम। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब का चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, आने वाले लेक्चर्स जो भी होंगे इंशाल्लाह आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।